के इस महिमा मंडित मंदिर में एक बेहद शांतिपूर्ण नृत्य की यात्रा पर चलते हैं। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी। अपने आप में लघु भारत या लघु विश्व को समेटे अपने आंचल में, विश्व वरदायिनी विश्ववंदित काशी ऐसे ही महिमा मंडित नहीं हुई है। चाहे कोई भी कोना हो भारत का, चाहे किसी भी शैली की हम बात करें, काशी सबके आश्रय कक्ष बनी है। उसी कड़ी में आज हम इस मंदिर में ओडिसी नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देखने के लिए उपस्थित हैं। काशी अद्वैत आध्यात्म संस्कृति की केंद्र शक्ति है। सिर्फ राजधानी नहीं है, वो संचालित करती है पूरी सृष्टि को। नाद तनु भगवान शंकर अपनी जटाओं से जिस प्रकार गंगा को बहते हुए देखते हैं, वो काशी में उसी गंगा को रहते हुए देखते हैं। काशी ठहराव देती है जीवन के हर प्रचंड प्रलय से। हर कंकर कंकर में शंकर इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे हृदय में भी शंकर तत्व निहित है। हमारी आज की नृत्यांगना माधुरी कुडवा, जो कि आज की अपनी पहली प्रस्तुति और प्रस्तुतियों की कड़ी में हर एक प्रस्तुति अपने गुरुओं को सर्वप्रथम निवेदित करने के लिए मंच पर आ रही हैं। वो सबसे पहले अपने गुरु डॉक्टर प्राची जरीवाला को नमन करती हैं, जिन्होंने उनको नृत्य के इस मार्ग पर प्रशस्त जीवन का आशीर्वाद दिया। वो स्मरण करती हैं नृत्य गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित नादलीन गुरु केलुचरण महापात्रा को, जिन्होंने नृत्य तत्व को इस संपूर्ण सृष्टि का अभिन्न अंग बना दिया है। आज वो अपनी नृत्य की प्रस्तुतियों में भुवनेश्वर मिश्र एवं ऐसे अनेक अमर कवियों की रचनाओं का समन्वय स्वरूप प्रस्तुत करेंगी, जिसके झरोखे से हमें जयदेव दिखेंगे, हमें आदि गुरु शंकराचार्य दिखेंगे और अंत में शिव की नगरी में सहृदय तत्व के साथ विराजमान आदि गुरु और आदि नाथ महादेव को हम नमन करेंगे। तो आइए शिव की बात करते हैं, जिस शिव को ध्यान और नृत्य के संयुक्त स्वरूप में देखा जाता है। हम नमः शिवाय ये 5 अक्षर का महामंत्र हर रोज जाप करते होंगे, लेकिन आज इस 5 तत्व यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश में निहित शिव की पराकाष्ठा के दर्शन नृत्य के माध्यम से करेंगे। शिव हर रूप में पूजनीय है। आज शिव के इसी रूप को जब मैं बोलूंगा तो उसके भाव पक्ष को अपने भाव से आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगी माधुरी कुडवा। आरंभ करते हैं एक सतत आराधना की यात्रा। नागों के राजा शिव की माला में है। सांप पुनर्जन्म और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली संकेत शिव की तीसरी आंख का खुलना सांप की उपस्थिति में होता है। शिव शमशान भस्म को अपने पूरे शरीर पर मलते हैं। शमशान भूमि की राख भौतिक दुनिया का अंतिम रूप है। परम ज्ञान जब सभी अज्ञान को जला दिया जाता है। शिव नित्य नित्य स्थिर स्तंभ और शुद्ध हैं। वो अनंत आकाश को अपने वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। शिव की जटाएं ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उस ज्ञान का क्या लाभ जो स्थिर और बासी हो जाए। इसीलिए क्षीर शुभ्रा मंदाकिनी उसकी जटाओं से निकलती हैं और उसकी बुद्धि को गतिशीलता प्रदान करती हैं। मन और शरीर को चंदन से सजाया जाता है, उसे शांत, संतुलित और शांतिपूर्ण रखने के लिए। शिव नंदी की सवारी करते हैं। नंदी तेज नहीं, लेकिन स्थिर धर्म का प्रतीक है। शिव के साथी सभी समाज द्वारा बहिष्कृत हैं। भूत, पिशाच, यक्ष, प्रमति और नाग जैसे गण, जिनके नेता शिव के पुत्र गणपति हैं।
शिव अर्धनारीश्वर हैं। उनका आधा शरीर उनकी पत्नी गौरी का है। शिव और गौरी परस्पर तपस्या के प्रतीक हैं, एक दूसरे की तपस्या का सुफल है। उसकी असामयिक मृत्यु शिव को उसकी उदासीनता से हिला देती है। वह अपना क्रोध प्रकट करते हैं और उसके पिता दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। समुद्र मंथन के दौरान वह जीव रक्षा दिखाते हुए विष को निगलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस गाढ़े रंग के जहर को अपने गले में वो धारण कर लेते हैं, जिससे उनका आत्म संयम दिखाई देता है। उनके झंडे पर राजसी बैल है और उनके हृदय में लोक करुणा। सबसे बुद्धिमान संत गौतम, अगस्त्य और वशिष्ठ और देवलोक के देवता शिव की तरह ध्यान करने की कोशिश करते हैं। महासेनानी के रूप में वह पिनाक धनुष धारण करते हैं। उनका त्रिशूल सभी 3 स्तरों पर दर्द को नष्ट करता है। जो कुछ भी आता है वह उसे स्वीकार करते हैं। डमरू शिव का प्रिय ताल वाद्य है। यह सनातन धर्म के शिव का प्रतीक है। वह सृष्टि के लिए घुल जाता है और फिर शिव नृत्य करते हैं। नटराज मुद्रा में शिव अपने दाहिने पैर पर खड़े होते हैं, ऊपर उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा करते हैं। दिल की धड़कन के कारण बायां भाग उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो लगातार परिवर्तनशील है। वे हमें बताते हैं कि अभय मुद्रा में अशांत भौतिक दुनिया से डरो मत और स्थिर आत्मा का ध्यान करो। आइए इसी महादेव, इसी शिव तत्व का आवाहन करें जो हम में से प्रत्येक के अंदर मौजूद है, निवास करता है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय
महेश्वराय भस्मांगरागाय महेश्वराय नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील सलील चंदन चर्चिताय चंदन चर्चिताय चंदन चर्चिताय नंदीश्वर 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 प्रमथनाथ महेश्वराय 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 मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय पुष्प सुपूजिताय पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वृंद शिवाय गौरी शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष धुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय नीलकंठाय वृषध्वजाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय
सहस्राय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय